भगवान शिव की कथाएं रहस्यों से भरी हुई हैं और उनमें से एक अनोखी कथा है चंद्रदेव के श्राप की, जो उनके मस्तक पर चंद्रमा के स्थान लेने की अद्भुत कहानी बताती है। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, की 27 कन्याएं थीं, जो सभी नक्षत्रों की देवी थीं। उनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम दिया, जिससे बाकी कन्याएं दुखी हो गईं। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली, तो उन्होंने चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रदेव ने इसे अनसुना कर दिया और केवल रोहिणी को ही अधिक महत्व देते रहे। यह देखकर दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिससे उनकी चमक और शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। चंद्रदेव इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए घबराकर सभी देवताओं के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सका। अंततः उन्हें बताया गया कि केवल भगवान शिव ही इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और गंगा के तट पर स्थित प्रभास क्षेत्र में कठोर तप किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका क्षय पूरी तरह नहीं होगा, बल्कि हर महीने उनका आकार घटता और बढ़ता रहेगा। इसी कारण चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे चंद्रदेव को नई ऊर्जा मिली और वे अमर हो गए। भगवान शिव का चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करना केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। चंद्रमा मन का प्रतीक है और भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि यदि मन किसी एक चीज पर अधिक केंद्रित होकर भटक जाए, तो उसे संतुलित करना आवश्यक होता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा इस बात का प्रतीक है कि शिव केवल संहार ही नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन के रक्षक भी हैं। उनकी कृपा से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यही कारण है कि भगवान शिव को सोमनाथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। भगवान शिव के इस स्वरूप से एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। चंद्रमा रात के अंधकार में प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव भी हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश की ओर ले जाते हैं। चंद्रमा का हर महीने घटना और बढ़ना यह भी दर्शाता है कि जीवन में कभी दुख आएंगे तो कभी सुख, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो सब कुछ संतुलित रहेगा। शिव हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान धैर्य और भक्ति में ही निहित है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा के विराजमान होने की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति को अपने अहंकार को नियंत्रित रखना चाहिए। चंद्रदेव अपनी सुंदरता और शक्ति के कारण अहंकार में थे, लेकिन जब उन पर विपत्ति आई तो उन्होंने ही भगवान शिव की शरण ली। यह इस बात का प्रतीक है कि अहंकार किसी को भी विनाश की ओर ले जा सकता है और केवल भगवान की कृपा से ही उससे मुक्ति संभव है। भगवान शिव की भक्ति से हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। शिव भक्तों का यह भी मानना है कि यदि पूर्णिमा की रात को शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाए और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाए, तो मन की चंचलता समाप्त होती है और व्यक्ति को ध्यान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। चंद्रमा की तरह मन भी कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब यह शिव की शरण में आता है तो इसे स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी मन विचलित हो, जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तो शिव की आराधना से हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव का यह रूप हमें बताता है कि अगर हम समर्पण और तपस्या करें तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भक्तों का यह भी विश्वास है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है और चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में कभी मानसिक तनाव नहीं रहता और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम भी भगवान शिव की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करें। शिव की महिमा अपरंपार है और जो कोई भी उनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उसे संसार का कोई भय नहीं छू सकता। शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य, भक्ति और संतुलन के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। भगवान शिव के चरणों में आस्था रखने से जीवन की सभी समस्याओं का हल स्वयं मिल जाता है। उनकी कृपा से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को भगवान शिव के इस रहस्यमयी स्वरूप को समझना चाहिए और उनकी भक्ति में मन लगाना चाहिए।
जब भी जीवन में कठिनाइयां आई, जब भी मन व्याकुल हो, तो हमें शिव की शरण में जाना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। शिव के आशीर्वाद से हमें हर समस्या का समाधान मिलेगा और हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो चलिए आज से ही शिव की भक्ति में लीन हों और उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। हर हर महादेव।